गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में कंपैरेटिव एडजेक्टिव चल रहा है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्या होता है, उससे संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है और ठीक ना, उसका जो मेन रूल है वो तो बताया जा चुका है। कंपैरेटिव डिग्री में आपको IOR और OR पर एंड होने वाले कंपैरेटिव डिग्री जो लैटिन ओरिजिन में होते हैं उन पर भी क्लास हो चुका है। अब आज रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री क्या पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए तो अब रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री में जो है कुछ इसमें खास रूल्स है। अगर सारे रूल्स को एक वीडियो में दिया जाए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो थोड़ा थोड़ा मिला करके मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। रूल 1 की बात मैं पहले करता। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री का जो बेसिक रूल है बताया जा चुका है। कौन सा बेसिक रूल, कौन सा भैया? कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद क्या बताया गया है? प्लस दैन बताया गया है और दैन के बाद नॉमिनेटिव केस बताया गया है। क्या है जी? नॉमिनेटिव, ठीक है, केस। ये इसका क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट होता है, जनरली यही प्रयोग में आता है। यानी जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच सेम क्वालिटी या सेम डिसक्वालिटी का कंपैरिजन करना होता है तो इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके पूर्व क्या होता है भैया? इसके पूर्व क्या आ जाता है? अरे भाई सब्जेक्ट आ जाता है, बोलिए सब्जेक्ट आ जाता है, अब प्लस क्या आ जाता है? वर्ब आ जाता है। काम खत्म, ठीक ना। और जनरली वर्ब टू भी होता है। ये डन है, वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन रूल 1 में आज अलग कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलग रूल। आपको ये पढ़ना है कि अगर यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ का जो सब्जेक्ट है, देखिए तुलना किसमें होती है? इसमें होगी, और ये नॉमिनेटिव केस इसमें होती है। और ये कंपैरेटिव डिग्री किसको शो करता है? सेम क्वालिटी को। किसे शो करता है? सेम क्वालिटी को, ठीक, सेम क्वालिटी को। और ये क्या होते हैं? दो डिफरेंट पर्सन। ये नाउन होगा, ठीक ना, या प्रोनाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यहाँ भी क्या होगा भैया? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक ना। ये चीज होता है। तो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच जब सेम क्वालिटी में कंपेयर हम करते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। लेकिन आज आपको ये पढ़ना है कि अगर नाउन या प्रोनाउन सेम, क्या हो इस रूल में क्या पढ़ना है? नाउन या प्रोनाउन सेम, तो फिर क्या करेंगे भैया हम? चलिए, यानी उल्टा। इसमें क्या था? टू डिफरेंट नाउन्स प्रोनाउंस थे, क्वालिटी क्या थी? सेम थी। तो आप कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन प्लस फिर क्या? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है? लेना है क्या जी? सेम पर्सन या थिंग लेना है। यानी कहने का मतलब सेम नाउन या प्रोनाउन लेना है। क्या लेना है? सेम नाउन या प्रोनाउन लेना है। सेम नाउन या प्रोनाउन लेना है। तो सेम नाउन प्रोनाउन में, हाँ, सेम नाउन या प्रोनाउन में क्या लेना है भैया? ये देखिए, नाउन हमारा सेम होगा, क्या होगा? क्वालिटी हमारी डिफरेंट होगी। क्या होगी? क्या होगी भैया? डिफरेंट क्वालिटी होगी, डिफरेंट क्वालिटी, ठीक ना। तो ये चीज लेना है, यानी जो नाउन है सेम या प्रोनाउन सेम है, ठीक,
क्वालिटी हमारी क्या होगी, डिफरेंट। तो यहाँ पर हम क्वालिटीज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डिफरेंट क्वालिटीज में तुलना। तो आपको करना क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, करना क्या रहता है कि डिफरेंट क्वालिटी में, अब यहाँ पर हम डिफरेंट क्वालिटी लेने जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम दैन का प्रयोग पहले कर देते हैं। हम देखिए कैसे बना रहे हैं, इसको आप सीख लीजिए। डिफरेंट क्वालिटीज ले लिए, तो यहाँ पर हम दैन का प्रयोग पहले कर दिए। तो एक क्वालिटी दैन के पहले लगा दीजिए, एक बाद में लगा दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक हम पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक पॉजिटिव डिग्री लगा दीजिए। चलिए ये पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे। और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, क्या लगा देंगे भैया, पॉजिटिव डिग्री। थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा हमको, पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव क्या लगा दिए, डिग्री लगा दी। चलिए पॉजिटिव डिग्री लगा दिया। अब ये बात का इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, वहाँ हम टू डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन के बीच सेम क्वालिटी या डिसक्वालिटी को कंपेयर करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। और देन के बाद क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है उस नाउन या प्रोनाउन का, जो पहले वाले से क्या होता है, डिफर करता है। यहाँ पर क्या है कि सेम नाउन या प्रोनाउन है, डिफरेंट क्या है, क्वालिटी है। तो हम दैन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री और दैन के पूर्व भी पॉजिटिव डिग्री, और इसके पहले हम क्या कर देंगे, मोर शब्द जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, मोर शब्द जोड़ देते हैं। ये देखिए मोर शब्द जोड़ दिए, ठीक है ना। मोर शब्द किसके, इस पॉजिटिव डिग्री के, इसके पूर्व क्या करते हैं, हम वर्ब लगा देते हैं, ठीक, वर्ब लगा दिए। इसके पूर्व क्या किए, सब्जेक्ट। अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेम पर्सन होता है, यानी सेम क्या होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन। देखो नीचे आ रहा है कि नहीं, सेम नाउन या प्रोनाउन। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन बन गया, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब एक चीज का ध्यान देना होता है, किस चीज का ध्यान देना होता है, यहाँ पर जो क्रिया होती है वो निश्चित होती है। यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कौन का होती है, क्रिया टू बी, बस यही स्ट्रक्चर होता है। क्या, कब, जब सेम नाउन या प्रोनाउन की दो हम डिफरेंट क्वालिटीज लेते हैं। यहाँ पर हम टू शब्द ले सकते थे, टू क्या लेते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज लेते हैं। तो जब सेम पर्सन के, यहाँ सेम नाउन या प्रोनाउन का मतलब वह पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकता है, कि डिफरेंट क्वालिटीज में हम तुलना करते हैं। तो दैन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री, दैन के पूर्व भी पॉजिटिव डिग्री, उसके पहले मोर और वर्ब टू बी क्या है, फर्स्ट प्लेस पर सब्जेक्ट, और वह सब्जेक्ट सेम नाउन या प्रोनाउन होता है। तो एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया भैया, देखिए हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज, ठीक है ना, ही इज। देखिए ही क्या है, एक सेम प्रोनाउन है, यानी सेम पर्सन है। अब इसकी दो क्वालिटी लेते हैं, तो दो क्वालिटी में हम यहाँ एक क्वालिटी इसके बाद लिखते हैं, क्या जी, स्ट्रांग लिखिए। स्ट्रांग क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और इसके पहले हम हेल्दी लिख दिए, क्या लिख दिए, हेल्दी, हेल्दी लिख दिए, ठीक ना। हेल्दी क्या है, ये भी है आपका पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मोर। अब होता क्या है, यह मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री का भाव देने लगता है, कार्य करने लगता है। यानी एक्स एज क्या जी, और कंपैरेटिव, कौन जी, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का काम करने लगते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं, ठीक ना। यानी मोर हेल्दी क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्या बन गया भैया, कंपैरेटिव डिग्री बन गया, ठीक ना जी। ओके, इस तरह से यह रूल होता है। तो अब देखिए डिफरेंट क्वालिटी, स्ट्रांग है और हेल्दी है। अब क्या हुआ, वह मजबूत की तुलना में
अधिक स्वस्थ है। कहने का मतलब बहुत बलशाली तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य उसका अच्छा है। तो इस तरह से तमाम एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है जी। अब चलिए पहला एग्जांपल हम प्रोनाउन को लिए। अब हम कहते हैं कि कोई भी नाउन ले लेते हैं। रमेश कर दिया, कह दिया रमेश कर दे, मोहन कर दे, सोहन कर दे, कुछ भी कर दे। तो मोहन इज कहा जी मोर कहा जी क्या क्लेवर देन वाइज। मोहन बुद्धिमान की अपेक्षा चतुर ज्यादा है, यानी बौद्धिक क्षमता उसके अंदर कम है, चतुराई ज्यादा है, यानी छल कपट। देखिए क्लेवर का संबंध जो है छल कपट से होता है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिमान क्लेवर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्लेवर वाइज नहीं हो सकता है। क्लेवर कोई भी बन सकता है। एक सब्जी बेचने वाला डांडी मारता है, क्या भैया क्लेवर है, लेकिन वाइज नहीं है, ठीक है ना। तो वाइज होना अलग चीज होती है, क्लेवर होना, ये तो एडजेक्टिव का है, चैप्टर चल ही रहा है, ठीक ना। इस तरह से हो गया। अब हम बात करेंगे इसके जी रूल 2, इसकी बात करेंगे रूल 2। अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, डबल कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव डिग्रीज, डबल कंपैरेटिव डिग्रीज आर, ठीक ना, या कैन नॉट से भी बना सकते हैं, ठीक ना, आर नॉट से भी बना सकते हैं। सेंटेंस सब सीखना पड़ता है अंग्रेजी, अब रट्टू मत बनिए। आर नॉट कर दीजिए, कैन नॉट भी कर दीजिए। आर नॉट यूज्ड नहीं की जाती है, कैन नॉट आर नॉट यूज्ड टुगेदर, एक साथ नहीं की जाते। दो जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप एक साथ नहीं करेंगे, ठीक ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना, हम कहते हैं कि ही इज मोर क्लेवर, ठीक, क्लेवर देन यू, ठीक। तो सेंटेंस क्या हो गया, राम हो गया ना। क्यों, ये भी कंपैरेटिव और ये भी कंपैरेटिव लगा दिए, तो सही करिए आप, क्या करेंगे, ही इज क्लेवर देन क्या भैया यू, वह तुमसे वह तुमसे चतुर है। अब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, एक का प्रयोग करें, बस सिंपल रूल है। अब हम रूल 3 की बात करते हैं। देखिए अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग होता है, इसका जी कंपैरेटिवली, तो कंपैरेटिवली ये वर्ड है हमारा। तो कंपैरेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत या तुलना में। तो जब कंपैरेटिवली शब्द किसी भी सेंटेंस में आता है, ठीक है ना, तो प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। किसका होगा, पॉजिटिव डिग्री, किसका करेंगे आप प्रयोग, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। क्या पाएगा, यानी कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जी दिस इज, क्या हुआ, दिस इज कंपैरेटिवली। अगर आप इजियर लिखते हो, क्या लिखते हो, इजियर, तो ये हो गया गलत, ठीक है जी।
अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे, दिस इज क्या कंपैरेटिवली क्या इजी, क्या करोगे इजी, और आगे नहीं इजी, आप क्या करोगे इजी का प्रयोग करोगे, ये सही हो गया, यही है, ठीक है ना। अब चलते हैं, कितने रूल हो गए 3। चलिए अब रूल 4 क्या कहता है, देखिए रूल 4 क्या कहता है, दो क्या लगाएंगे, दो प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री 8 की 10 आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया 8 की 10 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 8 की 10, फिर कंपैरेटिव डिग्री, अब प्लस जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद प्लस क्या करेंगे आप लगाएंगे फिर द फिर टू, इन तीनों शब्द को एक साथ लेंगे, का प्रयोग का, ये चीज ये हेडिंग होगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर दो किसी सेंटेंस में टू शब्द लिख करके नाउन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर ये कंस्ट्रक्शन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए हम कहते हैं कि दिस बॉय इज, अब ये टू किसके लिए, दो की तुलना में कर रहा है, तो दिस बॉय इज द बेटर, ध्यान दीजिएगा बेटर, ठीक, ऑफ द टू, ये रूल है, यह लड़का ऑफ टू, दो में बेटर है, किसमें जी, दो में बेटर है, इसका ध्यान देना है, यह लड़का क्या है दोनों में अच्छा है, तो बोथ शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, इसका प्रयोग हो रहा है, मतलब ऑफ द टू, दो में बेहतर है, होता क्या है, यहाँ फोकस करिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तो होता है, जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अगर आप यहाँ से कट कर देते हैं, वही यहाँ कट कर दिए, यहाँ से सेंटेंस को कट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, दिस बॉय, क्या बना भैया, दिस बॉय इज, तब बेटर हो जाएगा, चाहे आप देन लगाओ या ना लगाओ, देन लगाना बहुत जरूरी नहीं होता, क्या होता है कि भाव और अंडरस्टूड होता है, हम कहते हैं कि दिस बॉय इज बेटर, इसका मतलब कि उसके पैरेलल में उसके आसपास दूसरा बॉय भी खड़ा है या बैठा है, प्रेजेंट है, समझ गए कि नहीं, तो दिस बॉय इज बेटर, यह क्या है, यह लड़का अच्छा है, सेंटेंस पूरा करना चाहे तो यह भी सेंटेंस सही है, क्योंकि देन दैट छिपा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देन दैट का होना जरूरी नहीं होता, यानी अगर हम ये लिखते हैं कि दिस बॉय इज बेटर देन दैट, देखिएगा तो ये भी सही है, आ रहा है ना, देन दैट ये भी सही है, तो इस सेंटेंस में ये जो पोर्शन है अंडरस्टूड
अंडरस्टूड है। तो ऐसे भी वाक्य मिलते हैं कि दिस बॉय इज बेटर बिना दैन का, ध्यान दीजिए। और एक तीसरी कंडीशन ये मिलती है कि आपको दैन दैट, देखिए दैन भी नहीं लगाना है, जैसे हम नहीं लगाए दो में तुलना, दो ये में तुलना होती है ना कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री द्वारा हम दो व्यक्तियों में तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर द बॉय की तुलना हो रही है दैट से, इस दैट का मतलब हो गया दैट बॉय, इस दैट का मतलब क्या होगा भैया, दैट बॉय। तो समझ रहे हैं, तो बॉय रिपीट नहीं होगा। यहाँ क्या है, ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ ये नाउन लगा है, दोबारा नाउन का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि दैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर इसका सेंस यही है, दैट का मतलब दैट बॉय हो गया। अब तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ, एक कंसेप्ट और बाहर निकल के आया, जरूरी नहीं है कि इस पोर्शन का प्रयोग किया जाए। तो भाव व्यक्त है कि यह कही दिस इज बेटर, दिस बॉय इज बेटर, दिस इज बेटर भी होता है और तो वहाँ नाउन नहीं रहेगा, किसी चीज की तरफ क्या हो जाएगा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ से बॉय हटा देते क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, दिस इज बेटर, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु दोनों हो सकता है। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, तो दिस बॉय इज बेटर है दैन दैट, लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप द टू लिख दिया है, आप द टू, तो इसी चीज का ध्यान देना, जैसे तुम आप द टू लिखोगे, देखा ना यहाँ पर जो हमने लाइन खींच दिया है, तो इस बेटर के पहले द लगाना मत भूलना, एग्जाम में खूब आता है, एग्जाम में खूब आता है, यानी इस कंस्ट्रक्शन का आप ध्यान देना, बस ये इतना ही यह रूल है, ठीक भैया। अब अब देखिए अगला जो है रूल जो आ रहा है 4 हो गया है ना, तो अगला रूल कितना मिनट हो गया लगभग 25 है, हम छोटी छोटी वीडियो इसमें बनाएंगे, ठीक ना। अभी वीडियो क्या है, 4 रूल्स निकाल दिए ना, 4 रूल्स निकाल दिए, कुल 9 रूल्स हैं, ठीक ना। तो छोटी छोटी वीडियो बना करके इसमें अपलोड करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।